हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स का। माय नेम इज़ बलदीप सिंह ठाकुर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मीनिंग इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग देखा था। आज हम एक डेफिनेशन और उसके फीचर्स देखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है। क्लियर है? तो थोड़ा सा हम पिछला पार्ट जो हो चुका था उसको हम एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन के थ्रू रिवाइज करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग while making credit transaction. It can be transferred from one person to others and the amount is paid after certain period. देखिए, कल का इंट्रोडक्शन पार्ट एकदम सिंपल डेफिनेशन है, कोई हार्ड नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? कुछ नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल जो अदला बदल होता है, इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएट होना मतलब ट्रांसफर होना, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लिखित दस्तावेज है, राइटिंग में होता है। क्लियर है? व्हाइल मेकिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जब आप उधारी के ट्रांजेक्शन करते हो, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। जैसे कि कल के एग्जाम पे हमने देखा था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बिल प्राप्त होता है। क्लियर है? इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर्स एंड अमाउंट इज पेड आफ्टर सर्टेन पीरियड। अमाउंट कब पेड होती है? आफ्टर सर्टेन पीरियड, मतलब 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद बिल की अमाउंट पेड होती है। करेक्ट है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक लिखित दस्तावेज है जो राइटिंग में होता है, लिखित होता है। व्हाइल मेकिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जब आप उधारी के ट्रांजेक्शन करते हो, उधारी में सेल करते हो, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर्स। ये करेक्ट है? ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है और उसकी जो अमाउंट होती है हम सर्टेन पीरियड बीत जाने के बाद पे करते हैं। करेक्ट है? आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। करेक्ट? और ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, इसका एक एक्ट है जिसके अंतर्गत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि बिल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके लिमिटेशंस क्या है, ये कैसे आप रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है? और ये सारा कुछ जो बिल बनता है और इशू होता है, ये सब लीगल फॉर्म में होता है। तो इसलिए इसका एक अपना एक एक्ट है जिसको बोलेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसके थ्रू, इस एक्ट के थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज के या फिर उधारी के ट्रांजेक्शन्स के जिसके आपने बिल इशू की है लिखित फॉर्म में, उसके व्यवहार रिकॉर्ड होते हैं या फिर इस एक्ट अंतर्गत सारे ट्रांजैक्शंस वहाँ पे मेंशन किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत हम सब कुछ करते हैं। क्लियर है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा होता है? जैसे कि फीचर्स, फीचर मतलब खास बात किसकी? बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे इंसान की खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि इंसान को ब्रेन है। क्लियर है? ब्रेन है तो सब कुछ है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या होता है? जैसे एक बैल होता है, उसको 2 सींग होते हैं, 4 पाँव होते हैं। क्लियर है? 2 आँख होती है और वो बहुत सारा गोबर करता है। क्लियर है? जोक्स अपार्ट, फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा होता है? तो सबसे पहले जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा, डेफिनेशन में देखा कि इट शुड बी इन राइटिंग। ये राइटिंग में होना बहुत जरूरी है। करेक्ट है? बिल ऑफ एक्सचेंज कैसा होता है? बिल कैसा होता है? राइटिंग में होता है। करेक्ट है? और it must be stamped as per the Indian Stamp Act 1899। करेक्ट है? उसके ऊपर स्टैंप होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको प्रोफार्मा काट के दिखाया। प्रोफार्मा मतलब एक नमूना होता है, स्पेसिमेन फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए यहाँ पे क्या है? इन राइटिंग फॉर्म। ये है एक चिट्ठी जैसा, वो चिट्ठी नहीं जो आप सोच रहे, ये एक लेटर है जिसके अंदर राइटिंग फॉर्म में है। ये देखो सब लिखा हुआ है। क्लियर है? इट मस्ट बी स्टैम्प एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट। ये यहाँ पे स्टैंप लगेगा, जो भी आपका बिजनेस का है आ जाएगा यहाँ पे स्टैंप। क्लियर है? इट मस्ट बी डेटेड। इसमें क्या होनी चाहिए? तारीख होनी चाहिए कि आप बिल कब बना रहे हो, डेट ऑफ बिल, और उस बिल पे एक्सेप्टेंस कब हो रहा है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस।
उसको एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकारना, वो बिल को स्वीकारा कब किया, बिल की डेट होनी चाहिए। क्लियर है। और क्या बोला है, अमाउंट शुड बी मेंशन। भाई अमाउंट तो रिकॉर्ड करनी पड़ेंगे, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो यहाँ पे हम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, फॉर एग्जांपल 10,000 का बियर। करेक्ट है। पीरियड शुड बी मेंशन, कि कितने महीने का पीरियड है, मतलब टर्म कितने महीने का है, टेन्योर कितने महीने का है, 15 दिन का है या 1 महीने का है, 2 महीने का है, वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 2 मंथ आफ्टर। क्लियर है। यहाँ पे आ जाएगा 2 मंथ आफ्टर। इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर एंड एक्सेप्टर। मेकर मतलब वो व्यक्ति जो बिल को बनाता है, मतलब बिजनेसमैन, मालक, और वो व्यक्ति जो बिल के ऊपर स्वीकृति देता है, मतलब बिल को स्वीकार करता है, उसे बोलेंगे एक्सेप्टर। क्या बोला इसने, इट मस्ट बी साइन बाय द, सिग्नेचर होना उन दोनों की, बाय द मेकर और एक्सेप्टर। देखो ये एक सिग्नेचर SD सिग्नेचर एंड डेट, SD सिग्नेचर एंड डेट। क्लियर है। यहां पे आ जाएगा मेकर का सिग्नेचर, और यहां पे तो लिखा है एक्सेप्टेड का सिग्नेचर। क्लियर है। इस पे क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर एंड एक्सेप्टर। बिल को तैयार करने वाले की सिग्नेचर और बिल को एक्सेप्ट स्वीकार करने वाले की सिग्नेचर, दोनों भी बहुत जरूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट फीचर्स क्या होगा, एड्रेस शुड बी मेंशन। पता है ना, भाग के चला गया तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। हम बिजनेसमैन, हमने उधारी में माल बेचा, उसका सही लिया, नाम लिखा, पर उन्हें रहता कहाँ पे ये नहीं मालूम है, तो हम पैसों की वसूली कर सकते क्या उसके घर पे जाके या उसके एड्रेस पे जाके? नहीं कर सकते। तो एड्रेस भी मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है। दें एड्रेस यहां पे आ जाएगा, ये है मेकर की साइट, यहां पे मेकर का एड्रेस आ जाएगा, और यहां पे एक्सेप्टर का आ जाएगा नेम एंड एड्रेस। क्लियर है। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशन, कोई कंडीशन नहीं होगी। हमने माल बेचा 10,000 का, तो 10,000 एनी हाउ हमें देने ही पड़ेंगे। क्लियर है। तो कोई कंडीशन नहीं होगी। जो बिजनेसमैन ने जिसने माल बेचा कस्टमर को, कस्टमर ने बोला 1 महीने के बाद आपको आपके 10,000 जो भी आपने हमको माल बेचा उसके पैसे मिल जाएंगे, तो मिलने ही है। इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं, वो बिन शर्त व्यवहार हो जाएगा। अगर आप नहीं दोगे हम पुलिस कार्रवाई करेंगे, या फिर हमारे पास लिखित दस्तावेज है, हम उसके ऊपर कोर्ट पे भी जा सकते। एनी हाउ जब आप किसी से लिख करके लेते हो तो आप एकदम सेफ हो जाते हो, आप एकदम सुरक्षित हो जाते, सामने वाले से पैसे आना ही है। क्लियर है। तो कुछ कमेंट्स आपके है तो हमें बोलना, कुछ अगर चीज़ नहीं समझी सर रिपीट कर दो। चलो हम फीचर एक बार फिर से देखते हैं कि बिल कैसा होता है। इट शुड बी रिटन, राइटिंग में होता है। इट मस्ट बी स्टैम्प, जिसके ऊपर स्टैम्प होता है, जिसने बनाया जो मालक है उसका। इट मस्ट बी डेटेड, जिसके ऊपर तारीख, तो बहुत ज़रूरी तारीख होती है, मेकर की भी और स्वीकारने वाले की भी। अमाउंट तो होना ही है, ये अमाउंट। पीरियड शुड बी मेंशन, पीरियड भी होना चाहिए। और मेकर जिसने बिल बनाया और जिसने बिल स्वीकार करा, एक्सेप्टर, दोनों की सही होना चाहिए। ये मेकर की सिग्नेचर यहाँ आ जाएंगी और ये सिग्नेचर एंड डेट यहाँ आ जाएंगी एक्सेप्टर की। क्लियर है। एड्रेस भी होना बहुत ज़रूरी है, भाग के चला गया तो पकड़ के लाना पड़ेगा ना, तो एड्रेस होना चाहिए, ऑफिशियल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, एनीथिंग। द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशन, बिन शर्त ऑर्डर होनी चाहिए। हमने आपको माल बेचा, आप बिन शर्त हमारा पैसे का भुगतान कीजिए, पेमेंट कीजिए। क्लियर है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप बोलोगे सर आप मेकर लिखा है, यहाँ ड्रावर लिखा है, सर यहाँ एक्सेप्टर भी लिखा है, यहाँ ड्रावी लिखा है। तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय ड्रावर और व्हाट इज मीन बाय ड्रावी, ड्रावर और ड्रावी,
और एक थर्ड पार्टीज। ये है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत आने वाले पार्टीज के नाम। पार्टी मतलब वो पार्टी नहीं जो आप सोच रहे, ग्रुप ऑफ पर्संस। ओके, तो ड्रावर और ड्रावी ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हैव अ नाइस डे।